मैंने कल रात ऑलरेडी अपनी बहन के माइंड में मीत हिलावत के खिलाफ शक तो पैदा कर दिया है। बस अब रिजल्ट का वेट है। मन्नू दीदी, ये सब क्या है? मीत प्लीज तू जा यहाँ से और मुझे दीदी मत बोल। देख किसी को अगर पता चल गया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज तू जा। एक मिनट, एक मिनट। कितनी अजीब बात है ना कि तूने पूरी जिंदगी एक तीली भी इधर ते उधर न सरकाई और आज तू जॉब करने पर उतर आई है, वो भी उसी होटल में जहाँ पर मैं और मीत रुके हुए हैं। जरा मुद्दे पर आकर मन ने समझाएगी, क्योंकि मन ने कुछ समझ ना आ रहा। तन्ने तो नौकरी करना ना पसंद था ना, कभी ना पसंद था, तो तू जॉब कर रही है, वो भी इसी होटल में। क्या चक्कर है? देख मीत, मुझे थोड़ी पता था कि तुम दोनों इसी होटल में स्टे कर रहे हो। पार्थ के छोड़ के जाने के बाद मैं शहर में अटक गई थी और हाथ एकदम खाली थे। जो काम सामने आया मैंने पकड़ लिया। और वैसे भी पापा की डेथ होने के बाद तूने कहा कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर उठाई है, तो मुझे कभी कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसीलिए मैं इतना फ्री माइंड घूमती थी मीत, क्योंकि तू जो थी। पर अब मैंने सोच लिया है, जब मेरी छोटी बहन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटी तो उसकी बड़ी बहन कैसे हट सकती है? देख मीत, अगर अभी चाहूँ ना मैं तो मम्मी दादी के पास जाके उनसे माफी मांग के ना पहले जैसे कंफर्ट लाइफ जी सकती हूँ। माना मैं बुरी हूँ पर इतनी सेल्फिश नहीं हूँ कि जब जी चाह उन्हें बुरा भला कह दिया, जब जी चाह उनके पास वापस लौट जाओ। क्योंकि मुझे भी अब अपने आत्मसम्मान के साथ जीना है। दीदी, दीदी यो अनजान शहर है। तू अपने शहर वापस चल। तू मम्मी के पास वापस जा, मैं उनसे बात करूंगी, वो तन्ने माफ कर देंगे। नहीं मीत, मैंने ऑलरेडी मीना दी को बहुत हर्ट किया है। मैं किस मुंह से उनको जाके फेस करूं? देख, मैं जब तक अपनी लाइफ सही ट्रैक पे नहीं लाती ना तब तक मैं किसी को फेस नहीं करूंगी। प्लीज तू जा यहाँ से और तुम मेरे किसी भी मामले में इंटरफेयर मत करना। I beg you, please I beg you। मेरे पास बस एक यही जॉब है। मैं पूरी ईमानदारी और इज्जत के साथ ये जॉब करना चाहती हूँ। प्लीज। क्या करूं? मम्मी ने बताऊं कि मन्नू दीदी कितनी बदल गई है? नहीं, मम्मी और दादी तीर्थ पे हैं, उन्हें कोई टेंशन वाली बात बता के परेशान न करना चाहिए। और मन्नू दीदी बिल्कुल ठीक बोली। आज अगर वो अपने दम पर कुछ करना चाहती है तो मन ने बीच में घुस के उसने रोकना ना चाहिए। तोड़ो राम मन्नू दीदी से मिलके बहुत अपसेट हो गया है, इसका ध्यान भटकाना होगा। एक बात बता, तू स्कूल में बहुत फेल होता था क्या?
बोलना। क्यों पूछ रही हो? मिल गया जवाब, मतलब कि तू फेल होता था। मैं अपने स्कूल में ना कभी फेल नहीं हुआ। क्यों पूछ रही हो? अरे मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ कि माना कि तन्ने होमवर्क मिला है, पर इसका मतलब यो थोड़ी ना है कि तू सारा दिन इस कमरे में बैठ के रट्टा मारता रहेगा। फिर इतना दूर राजस्थान आने का फायदा क्या हुआ? अरे हमें घूमना फिरना है और मेरे पास तो पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार है। सारे घर वालों के लिए अलग अलग गिफ्ट खरीदने हैं मन ने, और तू बिल्कुल मक्खी चूस बने के बैठा हुआ है। यो ना कि मैंने शॉपिंग पे ले जाए। मैं सब समझ रही हूँ, तू अपने पैसे बचा रहा है ना, सब समझ रही हूँ। मैं पैसे बचा रहा हूँ? मैं कोई पैसे नहीं बचा रहा हूँ, समझी तुम? तू बचा रहा है, तू पैसे बचा रहा है। तू ना कंजूसड़ा है, और तू कंजूसड़ा तो है ही, तो मैंने के शॉपिंग कराएगा। मैं कंजूसड़ा? मुझे कंजूसड़ा बुलाना बंद करो पहले तुम। अरे तू कंजूसड़ा है तो मैं तो तन्ने कंजूसड़ा ही बुलाऊंगी, बल्कि आज तेरा नाम कंजूसड़ा राम। हाँ, अब अगर तू चाहता है कि मैं तन्ने कंजूसड़ा राम ना बुलाऊं तो फिर लेकर चल मम्मी। पहली बात तो तुम मुझे कंजूसड़ा बुलाना बंद करो, और तुम्हें शॉपिंग पे जाना ना? अभी जाना है? ना अभी थोड़ी ना जाना, मन्ने तो 80 साल के बाद जाना है। बिल्कुल अभी जाना है, कैसे सवाल पूछ रहा है तू? देख, मैं ना दिमाग की बड़ी तेज हूँ, मैं सब समझ रही हूँ कि तू ना मन इस होटल के कमरे में बिठा कर रखेगा और ऐसे के ऐसे चंडीगढ़ वापस ले जाएगा और अपने पैसे बचा लेगा। मैं कोई चंडीगढ़ ऐसे ही वापस नहीं लेकर जाऊंगा, और ना ही पैसे बचा रहा हूँ। तुम्हें बाहर जाना है ना? 1 मिनट रुको, अभी फ्रेश होकर आ रहा हूँ मैं। जल्दी जा। वो अभी तक आया क्यों नहीं? डोंट वरी मानुषी, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा फेथ रख अपनी ब्यूटी पे। आई एम श्योर वो जरूर आएगा, जरूर आएगा। मन्नू दीदी, तू क्यों आ गई यहाँ पे? I mean, तू क्या कर रही है यहाँ पे? देख, किसी ने देख लेना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज तू जा यहाँ से। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? तेरा घाव देखने आई हूँ। ज्यादा गहरी चोट तो ना है ना? तू बैठ जा। मैं प्लीज मुझे मेरे हाथ पे छोड़ दे और जा यहाँ से। ऐसे कैसे छोड़ दूँ दीदी? बहन है हम दोनों। तन्ने तकलीफ होती है तो मन्ने भी तकलीफ होती है। ऐसे ना देख सकती मैं। अगर नहीं देख सकती तो अपनी आंखें बंद कर ले प्लीज। देख, जब मैं तेरी लाइफ के करीब नहीं रहना चाहती तो तू क्यों मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रही है? प्लीज दूर रह और जा यहाँ से। और जाके अपने मीत अलावत से कह देना जो उसने मेरे लिए पैसे भरे थे ना, मेरी सैलरी आते धीरे धीरे करके सब चुका दूंगी। मुझे कोई लेना देना नहीं रखना तुम दोनों से। फिर तुम लोग क्यों बार बार मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो? एक मीत, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे और चली जा यहाँ से, प्लीज। चोट भी खा के देख ली, डांट भी खा ली, पर फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। ये मीत अलावा क्यों नहीं आ रहा है? मीत, प्लीज हम शॉपिंग के लिए कल जा सकते हैं क्या? मुझे हेडेक हो रहा है, थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज। हाँ, उसमें क्या है, कल चल लेंगे। मैं तेरा सर दबा। नहीं, इट्स ओके। सर दर्द है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं तेरे लिए दवा मंगवा देती हूँ। रिसेप्शन पे फोन किया और उन लोगों ने मन्नू दीदी नहीं भेज दिया तो दौड़ू राम और बेचैन हो जाएगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं ना खुद जाकर तेरे लिए दवा लेकर आती हूँ, ठीक है? मैं आती हूँ। था जो हुआ है दिल जाने भी दे, शिकवा
बात का ऐ दिल जाने भी दे, यादों के चार लम्हे है तो सही। तन्ने यो आज ते रोज लिखना है, तेरा ना होमवर्क है, ताकि तू खुद को एहसास दिला सके कि तू भरोसा ना तोड़े। सोच लिया तो ख्वाब था मेरा, टूट गया जो आया सवेरा। सोच लिया है बिन तेरे जीना, सोच लिया तो सोच लिया। अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक कर दूंगी, तुम्हारी मूड शायद सब ठीक कर देगी। तो क्या बेतहाशा दिल पुकारे नाम तेरा। तो ऐसे में ना महाराज, अब ना मन ने अगर कुछ भी गलत बोला ना तो आप बोलो, एक शब्द और ना बोलूंगा और चुपचाप बोरिया बिस्तर लेकर इस घर से निकल जाऊंगा। अरे जेपी जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? महाराज, आज मन ने मन की बात बोल लेने दो। इसमें कोई शक ना है कि आप लोग बहुत ही बढ़िया आदमी हो, अपनी बहुओं को भी बेटियों के समान रखते हो। इसीलिए इतने सालों तक मैं चुप रहा, दिल पे पत्थर रख के बैठा रहा। अब इतने सालों के बाद अगर मैं अपनी बेटी की शादी कराना चाहता हूं तो क्या गलत कर रहा हूं? महाराज, इतने साल हो गए, ना तेज आया ना उसकी कोई खबर आई है। भागना नहीं चाहता मीत मैं, लड़ना चाहता हूं। अकेले नहीं लड़ा जाएगा, तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। मेरी मदद करोगी प्लीज? मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, हमारा झगड़ा हो जाएगा ना तब भी। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारा दुख समझ नहीं रही, लेकिन तुम मीत को इस वक्त अगर ये सब कुछ बताओगी तो वो कल ही अपना ट्रिप सारा कैंसिल करके वापस यहाँ आ जाएगी, विच आई डोंट वांट। इतने दिनों के बाद दोनों को मौका मिला है कि दोनों साथ में वक्त बिताए। ऐसे में प्लीज जब तक वो लोग यहाँ पर आ नहीं जाते ना, यहाँ पर जो भी हो रहा है उन्हें मत बताना। तुम यहाँ अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ, और मेरे होते हुए तुमसे जबरदस्ती शादी के लिए हाँ कोई नहीं करवा सकता। बस तुम कमजोर मत पड़ना। मैं जानती हूं तेज लौटेगा, इतने साल इंतजार किया है तुमने उसका। इस उम्मीद को टूटने मत देना, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम्हारा प्यार मेरे बेटे को और तुम्हारे पति को एक ना एक दिन वापस जरूर लेकर आएगा। इस उम्मीद को कैसे टूटने दे सकती हूँ मम्मी जी? ये उम्मीद ही तो मेरी जिंदगी है। पापा चाहे मुझे कितना भी कुछ क्यों ना कहे, कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, मैं शादी के लिए हार नहीं करूंगी।
अगर जेपी भाई साहब ने राज को अपनी बातों से कन्विंस किया सुनैना की सेकेंड मैरिज के लिए, तो मैं अपनी बहू को इतना स्ट्रांग बनाऊंगी कि राज भी उसके इरादों को हिला नहीं पाएंगे। चल गुमसुम तराने चुप के गाए, आधी आधी बांट ले आजा दिल की ये ज़मीन। थोड़ा सा तेरा सा होगा, थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशियाँ। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, खाओगे तिनको से चल बनाए आशियाँ। बेटा, तुम्हें पता है इन पौधों में जीवन होता है। इन्हें प्यार और केयर की जरूरत होती है, किसी के सहारे की जरूरत होती है ताकि ये पनप सके। ठीक हमारी जिंदगी की तरह, जैसे हमारे अपने जीवन में हमें एक पार्टनर की जरूरत होती है जो हमारी केयर करे, हमें प्यार करे, जिसके साथ में हम खिल उठे, जिंदगी में आगे बढ़ सके। लेकिन पापा जी, जिस तरह हर पौधे की केयर अलग तरीके से होती है, उसी तरह हर इंसान के जीने का तरीका भी तो अलग होता है। हो सकता है कि किसी के पास यादें इतनी खूबसूरत हो कि किसी के सहारे की जरूरत ही ना पड़े। बेटा, किसको क्या चाहिए ये मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं अपनी बेटी के चेहरे पे फिर से मुस्कुराहट देखना चाहता हूं, उसे खुश देखना चाहता हूं, उसे हंसता हुआ देखना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि उसकी पूरी जिंदगी एक आस में कट जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरे दिल में एक खलिश रह जाए कि मेरी बेटी की जिंदगी संवर सकती थी। काश मैं उसे ठीक से समझा पाता। बेटा जो गया वो मेरी औलाद है। मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूं, मुझे भी उसका इंतजार है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस इंतजार के बोझ तले तुम्हारी जिंदगी दबके रह जाए। मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता बेटा। अब देखो, तुमसे बात करते करते मुझे इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि ये बात तो मैं तुमसे पहले भी कर सकता था, बल्कि मुझे तुमसे ये बात पहले करनी चाहिए थी। बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। प्लीज पापा जी, मुझसे ऐसा कुछ भी मत मांगिए जो मैं ना दे सकूं। मेरा सारा प्यार, सारी वफा मैं तेज के नाम कर चुकी हूँ पापा जी, और किसी और के साथ जीना शायद मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम। अगर तुम मेरी बात समझना ही नहीं चाहती तो ठीक है ना भाई, लेकिन एक बात तुम मेरे ध्यान से सुन जरूर लो। मैं तुम्हें इस हालत में देखकर हर पल तड़पूंगा, चैन नहीं आएगा मुझे। अगर तुम इतना बड़ा त्याग करोगी तो एक त्याग तो मैं भी करूंगा। आज इसी पल से ना मैं कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा, और ऐसा मैं तब तक करूंगा जब तक तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए हाँ नहीं कर देती, जब तक तुम शादी करने के लिए हाँ नहीं कर देती। लेकिन पापा जी, ये किस ये एकदम क्या बात है, ये वाली बहुत बढ़िया है।
देगा, रुक। आशिकी आ गई। राज, there's a surprise for you। कचौड़ी और सूजी का हलवा। आपका बहुत दिन से मन था ना खाने का। आज आप ये दोनों खा सकते हैं और मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगी। बबीता जी प्लीज ले जाइए, मुझे फोर्स मत कीजिए, मैं नहीं खाऊंगा प्लीज। आप ये क्या बच्चों की तरह रूठ कर बैठ गए हैं राज? चुपचाप खाइए, इधर आइए। मैं नहीं कर रहा हूँ, जिद सुनैना कर रही है और आप हैं कि उसको समझाने की बजाय आप उसकी तरफदारी कर रही हैं। यहाँ पे जो हो रहा है उसके बारे में बच्चों को किसी ने कुछ बताया क्या? मैंने कुछ नहीं बताया। हेलो बेटा। हेलो बड़े दिल वाले अंकल जी, कैसे हैं आप? सब बढ़िया? हाँ हाँ सब सही है, सब ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ सब किसी ने कुछ बताया क्या तुम्हें? मतलब तुम्हें ऐसा कुछ कहा किसी ने? ना ना, मेरे तो कौन के कहेगा। पता नहीं, आज ना अजीब सी बेचैनी हो रही थी तो मैंने सोचा कि फोन करके पूछ लूं। ओह नहीं, बहुत अच्छा किया, फोन कर लिया। राज, हाँ मुझे फोन दीजिए ना, मुझे भी बात करनी है। हाँ ये लो, बात करो। कैसे हो बेटा? नमस्ते आंटी जी, सब बढ़िया। आप कैसी हैं? और अंकल जी दवाइयाँ ले रहे हैं ना टाइम पे? हाँ हाँ, तुम्हारे बड़े दिल वाले अंकल जी एकदम टाइम से सारी दवाइयाँ खा रहे हैं और खाना भी एकदम टाइम से खा रहे हैं। यहाँ का छोड़ो बेटा, यहाँ पर सब ठीक है। तुम वहाँ का बताओ, तुम्हारा ट्रिप कैसा चल रहा है? क्या बताऊँ आंटी जी, बड़ा मजा आ रहा है। यहाँ पर ना इतनी सुंदर सुंदर चीजें, इतनी सुंदर सुंदर जगहें हैं। कल हम वो होटल के पास में लेके वहाँ घूमने गए और ना फोटोग्राफर ने हमारी राजस्थानी कपड़ों में फोटो भी निकाली। बड़ा ही मजा आ रहा है, बहुत ही सुंदर जगह है सच में। अरे वाह, वेरी नाइस। और तुम्हें याद है ना कि मैंने तुमसे क्या मांगा था? मैं चाहती हूँ कि ये ट्रिप एक यादगार ट्रिप होने के साथ साथ तुम दोनों के रिश्ते में बढ़ाया गया एक अगला कदम साबित हो। उसके बारे में बताओ। तुम्हारा रिश्ता आगे बढ़ा? मेरी एक बात को समझो, कोई भी काम ना कोशिश करने से बनता है। अगर तुम कोशिश ही नहीं करोगे तो बात कैसे बढ़ेगी आगे? अब तो कोई बच्ची तो होने की मैं तुम्हें अब ये समझाऊंगी कि पति पत्नी के रिश्ते का मतलब क्या होता है। सिर्फ पति के साथ घूमना, पति की सेवा करना ही सब कुछ नहीं होता है। तन मन धन से पति पत्नी को एक होना पड़ता है। एंड इन योर केस व्हाट आई मीन टू से इज कि कभी कभी ना पत्नी को इनिशिएट करना पड़ता है। यू गेटिंग मी? तो तुम्हें अपने इस रिश्ते में तुम्हें इनिशिएट करना पड़ेगा। देखो तुम आज तक एक अच्छी बेटी हो, एक अच्छी बहू हो, लेकिन अब तुम्हें एक अच्छी पत्नी भी बनना है। तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? आई होप मैं तुम्हें समझा पा रही हूँ। समझ में आ रहा है ना कि क्या करना है? थैंक गॉड। अच्छा, मेरा बेटा कहाँ है? जी वो होटल में ना क्रिसमस पार्टी है तो वो तैयार होके वहीं गया है। तुम नहीं गई? मैं वहीं जा रही थी तो मैंने सोचा कि पहले फोन लगा लेती हूँ। मैं वहीं के लिए तो निकली थी। अच्छा, क्या पहना है तुमने? क्या पहन के जा रही हो? दिखाओ। ये क्या पहना है तुमने? तुम ये ड्रेस पहनकर क्रिसमस पार्टी में जा रही हो? इतने स्पेशल ओकेजन में? ना ना ना, नो वे। तुम्हारे पास कुछ और स्पेशल? I'll do one thing. Wait. मैं अपने क्लाइंट अपने फ्रेंड से कहकर ना तुम्हारे लिए एक सुंदर सा गाउन भिजवाती हूँ। तुम वो गाउन पहन के आज की क्रिसमस पार्टी में जाना। हाँ? You should look special। और एक बात हमेशा याद रखना,
कि एक पत्नी को कुछ आए या ना आए, लेकिन अपने पति का दिल जीतना बहुत अच्छे से आना चाहिए। ऑल द बेस्ट। गुड इवनिंग गाइस, मैरी क्रिसमस। क्रिसमस डे के इस खूबसूरत मौके पर हमने आप सभी कपल्स के लिए बहुत ही मजेदार गेम प्लान किया है। वैसे आई नो यहाँ पे बहुत से कपल ऐसे भी हैं जो बहुत सालों से एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं, और कुछ कपल ऐसे भी हैं जो चंद रोज पहले मिले और उनकी चट मंगनी पट वेडिंग हो गई और वो भी यहाँ पर चले आए। आप लोगों ने एक दूसरे के साथ कितना वक्त बिताया उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि आप लोग एक दूसरे को कितना समझते हैं, कितना जानते हैं। और आज का गेम यही पता करेगा। मैं आप सभी कपल से एक एक करके 3-3 सवाल पूछूंगा और फिर देखेंगे कि कौन सा कपल एक दूसरे को अच्छे से समझता है। और शुरुआत करते हैं आपसे। तो मैडम जी, आपके हस्बैंड का फेवरेट कलर कौन सा है? रेड। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। तो आपकी वाइफ का फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लैक। क्या ये सही है? जी हाँ, बिल्कुल ही सही है। तो अभी आपसे पूछते हैं। तो मिसेस अहलावत, आपके पति का फेवरेट कलर कौन सा है? समुद्री नीला। समुद्री नीला यानी ओशियन ब्लू। हाँ जी, ओशियन ब्लू, और हमारी देसी भाषा में तो उसे नहीं समुद्री नीला कहते हैं ना। सो क्या ये सही है? जी बिल्कुल सही है। आओ, नाउ योर टर्न मिस्टर अहलावत। आपकी वाइफ का फेवरेट कलर कौन सा है? बोल। बोल बोल, बता। जी। इतने ना बता, मैं जीत गई। आपकी बारी। तू तो बड़ा फिसड्डी निकला, यूं जीत गई मैं। अच्छा छोड़ इन सब ने, हम चल के ना फोटो खिंचाते हैं। देख कितनी सुंदर डेकोरेशन हो रही है, नहीं? घर पे जाके क्या बोलेंगे घर वालों को कि एक फोटो ना निकाली। चल फोटो निकालते हैं। जब सेंटा बाबा के साथ खिंचाते हैं। सेंटा क्लॉज भैया जी, एक फोटो। थैंक यू जी। ये वापस जाके बच्चों ने गिफ्ट बांट दो। दिखा मन्ने, कितना लंबा है तू, मैं तो दिखी ना रही। तू ना मेरा फोन दे, मैं फोटो खुद निकालती हूँ। मम्मी और दादी ने दिखाऊंगी, दोनों ना बड़ी खुश होंगी। हम दोनों को एक साथ कितना वक्त हो गया। मीत मेरे बारे में कितना कुछ जानती है, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मीत को कंफर्टेबल क्लोथ्स पसंद है और वो दूसरों को खुश देखना चाहती है। लेकिन उसकी छोटी छोटी खुशियां, उसकी पसंद नापसंद, इन सब के बारे में तो मुझे मालूम नहीं है। बढ़िया ही है। सुनना, उत्ते चल के खींचते हैं, पीछे का ना पूरा माहौल आएगा। ले तू निकाल, चल यहाँ पर आएगी। क्या हो गया अचानक? अब आपको वो करना है जो यहाँ पे करते हैं। अरे क्या करना है? डांस करना था, कर तो लिया। ये भी सेंटा क्लॉज बन के बच्चों में गिफ्ट बांटे। मीत,
ये सब इसकी वजह से हो रहा है। यू के है और इसकी वजह से हो रहा है मतलब? ये मिसलटो का पेड़ है। अगर कोई कपल इस पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो जाता है तो उसे वो करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ये तो वो करना पड़ता है। अरे वो क्या होता है? क्या करना पड़ता है? ये तो वो करना पड़ता है। वो लगा रखा है। अरे क्या करना पड़ता है? किस करना मैं 5 मिनट यहाँ से गायब क्या हुई, ये सब होने लगा। मैंने कुछ किया। नहीं मानुषी, तू ऐसे मीत को छोड़ के नहीं जा सकती। कुछ करना होगा। थैंक गॉड, ये तो वही पगला है। इससे क्या पगले आराम से। हमने सारे क्लूज ढूंढ लिए अंकल, अब लाओ हमारे गिफ्ट। चलो। बच्चों। अच्छा तुम लोगों के साथ मीत दीदी खेल रही थी ना, वो कहाँ गई? वो छोटे वाली दीदी अभी तो हमारे साथ ही खेल रही थी, पता नहीं कहाँ चले गई। नहीं पता। बच्चों अपने गिफ्ट कलेक्ट कर लो। चलो आ जाओ जल्दी। अभी तो मीत इन्हीं बच्चों के साथ खेल रही थी, फिर कहाँ चली गई? फोन करके देखता हूँ। थोड़ी देर पहले तो यही देखा था, कहाँ चली गई मीत? थैंक गॉड, इस पागल के सर से पागलपन का दौरा निकल गया। जान बची। मानुषी, फोकस, काम पे लग। अब क्या चाहिए तुझे? चल। मैंने बोला छोड़ रानी, छोड़। मैंने बोला छोड़। दोस्त भाग यहाँ से, छोड़। क्या चाहिए तुझे? ट्रॉली चाहिए ना? ट्रॉली चाहिए ना तुझे? लेके जा, तू लेके जा। ले तुझे।
मीत यहाँ भी नहीं, यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? मीत, मीत, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने मीत को मार दिया। नहीं, पर मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। शायद मेरी बहन की किस्मत में इतनी सी लाइफ लिखी थी। उसका मेरे साथ बस इतना ही साथ लिखा था। रिलैक्स अनुषी, ऐसा ही है। तूने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। तूने कुछ भी जानबूझ के। मीत, मीत अलावा मैंने कुछ नहीं किया। मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। ओए पगले, तू कुछ खाएगा? स्वीट्स लेगा? प्लीज यहाँ से चल। सॉरी, चल यहाँ से। चलना मेरे साथ। सॉरी। मीत, ये नींबू पानी पी लो, तुम्हारा सर दर्द ठीक हो जाएगा। तन्ने याद है कल रात में क्या हुआ था? हाँ मुझे याद है मीत। हमारे बीच में वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। हाँ सही सुन रही हो तुम। मैंने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश करी, मैंने तुम्हें बहुत रोका, लेकिन तुम मानने को तैयार ही नहीं थी। तुमने मुझे फोर्स किया कि तुम तन मन धन से एक होना चाहती हो, और मैंने कई बार चीजें काबू करने की कोशिश की, और फिर मैं काबू नहीं कर पाया, और हमारे बीच में मीत सॉरी, मीत सॉरी हो जा। मीत सॉरी मैं मजाक कर रहा था। मीत कुछ झूठ बोल रहा है तू इसलिए बोल रहा है ताकि मैं रोऊं ना। नहीं मीत, हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ मीत, हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ। हमने रात भर बैठकर सिर्फ अच्छी बातें की थी। कुछ नहीं हुआ हमारे बीच में, कुछ नहीं हुआ। पक्की बात? हाँ, हमने रात भर बैठकर सिर्फ अच्छी बातें की थी। कुछ नहीं हुआ हमारे बीच। सॉरी। मीत आराम से सुन, इधर आ, नीचे आना। एक बात पूछूं, बताएगा? पूछो।
पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो यूं ही होता है कि मतलब उनके बीच कुछ होगा तो वो पति पत्नी कहलाएंगे। नहीं मीत, पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ फिजिकल होने से नहीं बनता, बल्कि वो रिश्ता बनता है एक दूसरे को समझने से। मैं जानता हूँ मीत तुम्हारे ऊपर किस तरह का प्रेशर है। बहुत प्रेशर है। और वो सेम प्रेशर मुझ पर भी है, लेकिन उससे पहले और जरूरी मुझे ये लगता है कि हमें एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे को जानना होगा, एक दूसरे की खुशियां, एक दूसरे की पसंद नापसंद पहचाननी होगी। हमारा सुख दुख, हमारा दर्द, हमारे इमोशंस को साझा करना होगा, उसे अपनाना होगा। मैं जानता हूँ रिश्तों में साथ जरूरी होता है, लेकिन सच्चा साथ पता है कौन सा होता है? सच्चा साथ उन लोगों का होता है जिनके रिश्ते में विश्वास होता है, और फिर जाकर जब डोर जुड़ जाती है ना, तो दो लोग सही मायने में पति और पत्नी कहलाते हैं। और फिर उसके बाद वो सोलमेट बनते हैं और बिना कहे एक दूसरे की बातें चीजें समझने लगते हैं। लेकिन उसमें अभी बहुत वक्त है। हमारी जर्नी बस शुरू हुई है ना, जहां हमने एक दूसरे को जानना शुरू किया है, पहचानना शुरू किया, एक दूसरे की पसंद नापसंद बस अभी जाननी शुरू की है। हाँ, हम ऐसे ही धीरे धीरे एक दूसरे को जानते रहेंगे, पहचानते रहेंगे, एक दूसरे की तरफ बढ़ते रहेंगे, और फिर एक दिन एक वक्त आ जाएगा जहां हम एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे। और फिर जाकर हम ये सोसाइटी की जो सो कॉल्ड लिस्ट है ना, तन मन धन से एक होने वाली चेक लिस्ट, इस पर भी टिक मार्क कर देंगे। लेकिन तब तक हम आराम से इस सफर को आगे बढ़ाएंगे। कोई जल्दी नहीं है, कोई ट्रेन नहीं छूट रही है, कहीं नहीं भागना है, आराम से। आराम से। तू ना गुड बॉय है। हाँ। और मेरे कपड़े किसने बदले? पुरानी फिल्मों के सीन्स घूम रहे हैं ना तुम्हारे दिमाग में। मैडम 2021 है, आखिर बिना सस्पेंस के बताता हूं। हेलो रिसेप्शन, या प्लीज किसी फीमेल स्टाफ मेंबर को भेज देंगे, और मेरे वाइफ के कपड़े चेंज करवाने थे। जी प्लीज जल्दी। ठीक, ये हुआ। मतलब मेरे कपड़े किसी छोरी ने बदले, तूने ना बदले? नहीं, मैंने नहीं बदले थे तुम्हारे कपड़े, क्योंकि मैं अच्छी तरह से समझता हूं कि एक फीमेल को टच करने से पहले उसकी रजामंदी कितनी जरूरी है, और तुम होश में भी नहीं थी। मी डोंट वरी, मैं कभी भी लाइन क्रॉस नहीं करूंगा जब तक हमारा रिश्ता उस स्टेज तक नहीं पहुंच जाता। मेरी मॉम डैड ने मुझे कई सारी बातें सिखाई हैं, और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम्हें पता है क्या है? एक फीमेल की डिग्निटी मेंटेन करना। अरे भाई, जो लड़के के फैमिली वाले हैं उनके लिए सारी गिफ्ट्स पैक हो गई ना? जी सर। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, ये गिफ्ट जो है ये खास तौर पे मैंने लड़के के लिए पैक करवाई है। मनी काका एक काम करना, ये जो गिफ्ट है ना, ये वाली, ये सब भी लड़के के लिए ही जाएंगे, तो इनको साथ में रखना। राजवर्धन जी, सुनैना मन्ने जो है हमेशा कहा करती थी कि आप जो है अपनी बहुओं को भी बेटियों का दर्जा देते हैं। आज अपनी आंखों से देख भी लिया। सुनैना पर जितना हक मेरा है ना, उतना हक आपका भी है। आप मेरा यकीन करो, मैंने लड़के को अच्छे से देख परख लिया है, उसके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं, आपको कोई पछतावा नहीं होगा। अरे जेपी भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? माँ बाप तो बच्चों का भला ही सोचते हैं, और आप तो सुनैना के पिता हैं। मुझे पूरा भरोसा है आप पर कि आपने जांच पड़ताल करके ही लड़का ढूंढा होगा। आपकी ये जो सोच जो है ना, सुनैना जैसी कई बच्चियों के लिए खुशियों के दरवाजे खोल देगी। मनी काका, देखो जितना भी सामान है ना, बहुत संभाल के गाड़ी में रखना, कुछ छूटना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल नहीं छूटेगा, और टूटना भी नहीं चाहिए। नहीं टूटेगा सर। आइए जेपी सर।
लेटर को पढ़ने के बाद कोई भी लड़का ऐसी शादी करने से इनकार कर देगा। ये लेटर उस लड़के तक पहुंचना बहुत जरूरी है, लेकिन कैसे? मीत, सॉरी लेट हो गया। कहाँ है तुम्हारा दोस्त? यूं तो मैंने तेरे से पूछना चाहिए ना। 5 मिनट बोल के इतनी देर में आया, कितना था तू? सॉरी, वो मेरा दोस्त आया, बैठा, खाया पिया और निकल गया। अच्छा यूं सब छोड़, तन्ने ने एक बड़े मजे की बात बताती हूँ। मैं अपने दोस्त ने यहाँ लाई ना तो खुश लग रहा था वो, और उसने भी ना तेरी तरह वो पास्ता पुस्ता टाइप की चीजें बड़ी पसंद है, और छुरी कांटे चम्मच ऐसे इतने सलीके से खा रहा था। मतलब सच्ची बता रही हूँ, मैं भी ना खा पाती। और ना उसके पास एक किताब रहती है एक सेकंड। हेलो, ओके गुड। क्या हुआ? कुछ नहीं। फोकस मानुषी, फोकस। सिर्फ 2 दिन का टाइम है तेरे पास। 2 दिन के बाद मीत का हाथ पकड़ के ना वापस लौट जाएगा। और अभी तक तेरा बनाया हुआ ना एक भी प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ है। इनफैक्ट वो दोनों एक दूसरे के और करीब आते जा रहे हैं। तुझे कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो सोच। हेलो मैम, रूम नंबर 229 में रुके हुए गेस्ट ने आपको बुलाया है। ओके, रूम नंबर 229 में तो मीत अलावत स्टे कर रहा है। वो मुझसे मिलना चाहता है। वाओ, लेट्स गो मानुषी। आ गए आप? हमारे वॉशरूम पर लॉक लगा हुआ है। आपकी वेबसाइट पर देखा था कि मतलब स्वीट रूम्स में लॉक नहीं होते, तो आप प्लीज इसे हटा दीजिए। हमें ये लॉक नहीं चाहिए। श्योर मैम। एक्चुअली आपसे पहले जो लोग स्टे कर रहे थे उन्होंने लॉक की डिमांड की थी, इसीलिए हमने लगवाया था। बट यू डोंट वरी, मैं उसे रिमूव करा देती हूँ। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, रूम नंबर 229 में जो लोग स्टे कर रहे थे वो लोग कहाँ गए हैं? और वो लोग तो 2 दिन तक और स्टे करने वाले थे ना? यस मैम, बट वो लोग आज ही चेकआउट करके जा चुके हैं। व्हाट? चेकआउट? क्यों, कहाँ? आई मीन कैसे? कुछ आइडिया है आपको? सॉरी मैम, कहाँ गए इसका कोई आइडिया नहीं है। ओके, ये दोनों होटल छोड़कर कहाँ चले गए और क्यों? आपकी वाइफ का फेवरेट कलर कौन सा है? बताओ ना, तुम्हारा मनपसंद रंग कौन सा है? अरे आज की पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, जो सब कुछ तुमने आज ही जानना है। यही समझ लो तुम, आज दुनिया खत्म हो रही है। जल्दी से बताओ तुम्हारा मनपसंद रंग कौन सा है? देख, वैसे तो सारे रंगों का अपना मजा है, पर मैंने ना पीला रंग बड़ा पसंद है। पीला? पीला क्यों? अरे क्यों होता है? पसंद है तो पसंद है। अरे अगर आपको कोई चीज पसंद होती है, आप किसी चीज को लाइक करते हो, तो उसके पीछे कोई रीजन, कोई लॉजिक होता है ना? बताओ। तो फिर तू बता, तन्ने वो समुद्री नीला, मेरा मतलब है वो ओशियन ब्लू क्यों पसंद है? मन्ने ओशियन ब्लू इसलिए पसंद है क्योंकि वो रंग समंदर को आसमान से मिलाता है। आसमान का जो नीला रंग होता है ना, और समंदर का पानी उसके रंग में रंग जाता है, इसीलिए। वाह दौड़ूरा, तू ना दूसरों के कोट टिपड़े में नंबर 1 निकला।
ये भी बता दे, इतनी गहरी और ऊंची सोच कौन सी साइड से उड़ाई है? वेरी फनी। चलो अब तुम बताओ, क्यों पसंद है तुम्हें पीला रंग? तेरी तरह ना गहराई में उतर के ना सोचा मैंने, पर पीला रंग देख के मन ने खुशी मिलती है। तन्ने तो पता है कि दूसरों को खुश रखना और खुद खुश रहना मन ने कितना पसंद है। मीट में आया। खुशखबरी बबीता जी, लड़के ने शादी के लिए हाँ कर दी। Wow, Dad, this is amazing news. Congratulations, सुनैना भाभी। मॉम, इस बात पर तो मुंह मीठा होना ही चाहिए, राइट? हाँ, राज, वो जो स्पेशल गिफ्ट आप जो लड़के के लिए लेकर गए थे, वो जो बास्केट, वो पर्सनली आपने दिया था उस लड़के को? बबीता जी, कैसे भूल सकता हूँ मैं, चाहते ही खुद अपने हाथों से वो टोकरी उसके हाथ में थमा दी। और साथ में वो लेटर भी जो सुनैना ने खुद अपने हाथों से लिखा था और आपने उस बास्केट में डाला था। मैं सुनैना अलावत हूँ, आपके साथ मेरा रिश्ता जोड़ा जा रहा है। मेरी कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से मैं इस शादी से इनकार नहीं कर सकती। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि शादी के बाद भी मैं आपको अपने पति का दर्जा नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मैं आज भी अपने पति तेज से उतना ही प्यार करती हूँ जितना हमारे साथ होने के वक्त करती थी। लेटर पढ़ने के बाद भी उस लड़के ने शादी के लिए हाँ कर दी, ये जानते हुए भी कि शादी के बाद सुनैना उस लड़के को कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। किस टाइप का लड़का है ये? सच्चा लड़का है वो, एक सच्चा दोस्त है वो। रवि नाम है उसका। सुनैना और तेजू के कॉलेज का फ्रेंड है वो। रवि सुनैना को बहुत चाहता था, लेकिन सुनैना तेजू से बहुत प्यार करती थी। बच्चों ने आपस में शादी कर ली और फिर वो अब्रॉड चला गया। लेकिन अब्रॉड से लौटने के बाद उसको पता चला कि हमारा तेजू अचानक गायब हो गया। वो समझ गया कि सुनैना पर क्या गुजर रही होगी। रवि बहुत ही समझदार लड़का है बबीता जी। ये जानते हुए कि सुनैना के मन पे जो घाव लगे हैं उनको भरने में बहुत वक्त लगेगा, इसके बावजूद उसने शादी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि वो इस तकलीफ से सुनैना को बाहर निकलने में उसकी मदद करना चाहता है। जो खुशियां इसकी जिंदगी से छिन गई हैं, वो खुशियां दोबारा इसके दामन में डालना चाहता है। और मैं सोचता हूं कि अगर ऐसा वो करना चाहता है और अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, खासतौर पे आपको बबीता जी, है ना? आज के बाद सुनैना, तुम और बबीता जी, आप दोनों में से कोई भी इस शादी को रोकने की कोशिश नहीं करेगा। कितना खूबसूरत है ना ये आसमान, ये सारे सितारे। तुम्हें मालूम है, अभी तो चलो मैप्स वाली टेक्नोलॉजी, नेविगेशन वाली टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन जब ये टेक्नोलॉजी नहीं आई थी ना, लोग इन्हीं तारों को देखकर मीलों दूर अपनी मंजिल तक पहुंच जाते थे। सुंदर है ना? बहुत खूबसूरत तो है, और इसमें तो और भी बढ़िया लग रहा है। थैंक यू इतने अच्छे ट्रिप के लिए। दौड़ो दौड़ो राम। मीत, मीत।
बहन जी। अब तू चाह के भी हम दोनों के बीच नहीं आ पाएगी। ना ही मुझे मेरे मीट अलाउंस से अलग कर पाएगी। बंद जगहें होती है ना, तो वहाँ मन में घुटन सी होती है। काउंटिंग एक ऐसी चीज आप कभी नहीं भूलते। जब तुम काउंटिंग करनी शुरू करोगी ना, तुम्हारा दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा। अगर आपके पास घड़ी है तो आप घड़ी में देखकर आराम से अपनी सांस काम डाउन कर सकते हैं। दो दो माता रानी, तूफान आ रहा है। थैंक गॉड, मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि भगवान ने मेरी जान बचाने के लिए किसी को मेरी हेल्प करने के लिए भेज दिया। और मेरी बहन की किस्मत इतनी खराब निकली, इसमें मैं भी क्या कर सकती हूँ। मैंने तो बस उसे गड्ढे में गिराया था। इतने हैवी तूफान का आइडिया थोड़ी था मुझे।
और वैसे भी मेरी बहन को दम घुटने की प्रॉब्लम है। अब इतने हैवी तूफान से गड्ढा भर गया होगा और वो उसमें बेहोश पड़ी होगी। यहाँ पे वो ठंड से जम गई होगी। आई डोंट थिंक सो कि मीत इतने हैवी तूफान से अपनी जान बचा के बच पाई होगी। मेरे और मीत अलावत के बीच में आने की यूनिवर्स उसे सजा दे रहा है। हाँ। रे चापी चापी। थैंक यू काका। किस्मत वाली है तू छोरी, जो मैं तुझे उस रेगिस्तान से निकाल लाया। मैंने ऐसे बहुत से तूफान देखे हैं जिसने लोगों को निगल लिया है। थैंक यू काका, थैंक यू। चाय पी ले। जी। ये कैसे बच गई? कितनी सख्त जान है तू मीत। इतने हैवी तूफान से भी तो बच गई। तू मेरी लाइफ में ना ग्रहण बन के बैठ गई है। नाउ आई मेक श्योर कि तू मेरे और मीत अलावत के बीच में कभी ना आए। अभी तक ना मैं तुझे अपनी बहन समझ के तुझसे ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि तू मेरे टारगेट के बीच में कभी ना आए। पर जब तू मेरे बारे में नहीं सोच रही है, then why should I care? भाड़ में क्या ये रिश्ता। अब तू अपनी मन्नू दीदी की सिर्फ नफरत देखेगी। Just wait and watch. डैड, मैं बुला कर लाती हूँ ना सुनैना भाभी को। हाँ हाँ, तुम जाओ। हेलो सुनैना भाभी। मासूम दी यहाँ कैसे आ गई और इन्हें कैसे पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ? डैड, सुनैना भाभी मिल गई है। किचन में आ जाइए प्लीज। छुपी हुई है यहाँ पर। चलो मासूम। कहाँ हो तुम तेज? तुम्हें हमारे प्यार का वास्ता प्लीज लौटा, प्लीज। ठीक है। रे वो फोटोज जो हमने खिंचवाए थे ना वही है। कल आ गई थी, वो स्टाफ मेंबर देखे गया था। और यो देख देख भूला बाबा, इन्होंने जलेबियां खाई थी, इन्हीं के लिए तो ली थी। कितनी कोशिश की मैंने तन्ने इनसे मिलवाने की, पर तेरे पास तो टाइम ही ना था। ये बना फोटो ही देख ले। क्या हुआ? मीत, मीत ये तेज भी रहे। हाँ हाँ मीत ये तेज भी रहे। ये देखो ये जो है ये मेरे तेज भी रहे। हाँ हाँ हाँ। भूला भूला बाबा नहीं, मीत भूला बाबा नहीं, तेज भी रहा, ये मेरा तेज भी रहा है।
बस बेटा, हर बाप अपनी बेटी की भलाई के बारे में ही सोचता है बेटा। मैंने भी तुम्हारे भले के बारे में सोचकर ये फैसला लिया। मैं जानता हूं इस फैसले से तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मेरा ये फैसला तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत सही साबित होगा। थैंक यू मीत। मैं जानता हूँ बहुत ही छोटा शब्द है, लेकिन थैंक यू। तुम्हारी वजह से मुझे मेरा तेजवीरा मिल गया। सही कहते हैं डैड, तुमसे बेहतर लाइफ पार्टनर मेरे लिए दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। तुमने मुझसे मेरा परिवार वापस मिलवा दिया, मेरा परिवार पूरा कर दिया। तुम मेरे लिए बहुत लकी होगी। अगर हमारी किस्मत में कुछ भी होता है ना, तो पूरा ब्रह्मांड हमें उसी रास्ते पर ले चलता है। और देख कैसे हमारी किस्मत हमें तेज भैया से मिलवाने राजस्थान तक ले आई है। बेटा आई एम सॉरी। थोड़ी देर पहले तक मैं तुम्हारे इसी हेल्पिंग नेचर को जज कर रहा था, मजाक बना रहा था, और इसी सेल्फलेस नेचर की वजह से आज मेरा तेजवीरा मेरे सामने खड़ा है। मीत मैं ना जाकर कैब लेकर आता हूँ। हाँ? सब लोग जब तेजवीरे को देखेंगे तो कितने खुश हो जाएंगे। मीत तुम यहीं रुकना, कहीं मत जाना। मैं कैब लेकर आ रहा हूँ, हम लोग तेजवीरे को घर लेके जाएंगे। इसमें तो एक कैरेक्टर का नाम सुनैना है, आपने बताया मेरी भाभी का नाम भी सुनैना है। सुनैना? ये तो वही किताब है जिसमें सुनैना भाभी का नाम लिखा था। मतलब तेज भैया अभी भी कहीं ना कहीं सुनैना भाभी से जुड़े हुए हैं। उनका फोटो दिखाऊं कि पता याद आ जाए। यो देखो, याद है अपने सुनैना भाभी। सुनैना भाभी? अरे आपकी ना मेरी भाभी। आपकी ना मेरी भाभी। अच्छा अब बोलो, यो सुनैना है मेरी बीवी और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। यो सुनैना है मेरी बीवी, उससे बहुत प्यार करता हूँ। इतने सालों के बाद अलावत परिवार पूरा होने जा रहा है। दौड़ू राम की तरह ना मन ने भी इंतजार है उस पल का, जब सब तेज भैया से मिलेंगे सब ठीक हो जाएगा। ताई जी, बीवी और भाभी आ गए। तेज आ गया। तेज कहाँ है? हाँ बेटा, तेज कहाँ है? मुझे पता है ये तेज की बदमाशियां ना जाएंगी नहीं। ये छिप गया है कहीं, प्रैंक कर रहा है ना। भगवान का ना लाख लाख शुक्र है कि मेरा बेटा खुद खुश रहना और सबको हंसाना नहीं भूला। मैं अभी लेकर आती हूँ। तेज, आई एम सॉरी। अच्छा, ज्यादा ना ड्रामे मत कर। ये रोनी शक्ल बना के अपने भाई की साइड ले रहा है ना। है? जैसे ही भाई आया नहीं
भाई का हो गया? मैं भी ना तुम लोग की माँ हूँ, अभी ढूंढ के लाती हूँ। तेज, मॉम तेजवीरा नहीं आया हमारे साथ। आई नो तुम इस शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन तुम जितना चाहे वक्त ले सकती हो सुनैना। मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। अगर तुम्हें मेरी खुशी की इतनी परवाह होती तो तुम ये शादी कभी नहीं करते, और अगर मेरी कैर होती तो मुझे मेरी फैमिली से, मेरे तेज की यादों से दूर खींचकर यहाँ नहीं कराते रवि। मैं शादी को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी रवि। मेरी वजह से तेज भैया फिर ते खो गए। मेरी वजह से आंटी जी अपने बेटे से ना मिल पाई। माता रानी, जब मैंने अपने पापा को खोया था ना, तब मन ने समझ आया था कि अपनों को खोने का दुख क्या होता है, और यो दुख आंटी जी सालों से झेल रही है। उन्हें इस दुख से मुक्ति दे दो। आप तो जगत माता हो ना, आप एक माँ को उसके बच्चे से मिलने के लिए ऐसे तरसते हुए कैसे देख सकती हैं? माता रानी, मैंने भरोसा है, जैसे आपने तेज भैया को हमसे मिलवाया, वैसे ही आप उन्हें पूरे परिवार से मिलवाएंगी। बस कोई चमत्कार कर दो। हेलो, सच्ची? अच्छा, जी ठीक है जी, थैंक यू माता रानी, बहुत बहुत थैंक यू। मुझे मेरा तेज नहीं मिलेगा क्या? प्लीज इतना परेशान मत होइए। आप इतना परेशान होंगे आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। मुझे नहीं पीना है पानी। हम थोड़ा सा नहीं पीना है मुझे पानी। पुलिस का फोन आया था, वो तेज भैया मिल गए। क्या? तेज मिल गया? तेज मिल गया? दीदी, तुम तो कह रही थी कि भगवान तुम्हारी सुनता है। नहीं सुनता। अब हम एक काम करते हैं, हम दोनों साथ में चलते उन्हें लेकर आए। कोई जरूरत नहीं है। पुलिस वालों ने बताया कि किसी
भले इंसान ने मिले थे तेज भैया, और वो उन्हें लेके चंडीगढ़ आ रहे हैं, वो किसी भी वक्त पहुंचते होंगे। वो जो कोई भी है ना, मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है, जो मेरे तेज को मुझे इतने सालों के बाद मिल पा रहा है। उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरा तेज आ रहा है मीत। माता रानी का लाख लाख शुक्र है, मेरा तेज मिल गया। अब चिंता मत कीजिए बबीता जी, सब ठीक हो जाएगा। साहब जी मैं भी चलता हूँ। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी दूर से मेरे बेटे को यहाँ तक लेकर आए। ये रखिए। नहीं साहब जी, मैं तो बस एयरपोर्ट से ले आया इन्हें, इनके साथ जो है वो बाहर गाड़ी में है। अरे तो वो अंदर क्यों नहीं आए? आप उनको बुलाइए ना प्लीज। मैं खुद लेकर आती हूँ उनको। उन्होंने मेरा बेटा नहीं, मेरी जिंदगी, मेरी खुशियां मुझे वापस की हैं। तो मैं पर्सनली उनसे मिलकर उन्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। वो फरिश्ता है वो राज। मैं खुद जाती हूँ। अरे कहाँ है वो? अरे कहाँ चले गए भाई, दिखाई नहीं दे रहे? लगता है चले गए साहब। चले गए? दूर से हमारे तेज को लेकर आए बिना मिले चले गए? हो सकता है वो जो एहसान उन्होंने हमारे ऊपर किया है वो शो ना करना चाहते हो। लेकिन राज, आप प्लीज पुलिस स्टेशन में फोन करके पता कीजिएगा कि वो कौन इंसान था जो मेरे बच्चे को यहाँ तक चंडीगढ़ लेकर आया, अपने साथ घर तक छोड़ने आए, है ना राज? उनका एहसान मैं जिंदगी में कभी नहीं चुका पाऊंगी। हम पर्सनली जाकर उनको थैंक्स बोल कर आएंगे। हाँ बबीता जी, मैं जरूर पता करता हूँ, लेकिन फिलहाल तेज को हमारी जरूरत है, तो हमें अंदर चलना चाहिए, है ना? मैं पता लगाता हूँ। और ये भैया तुम ये रखो, है ना? थैंक यू सो मच। आइए बबीता जी, आइए। लेकिन तुम्हें तेज कहाँ मिल गया? वो एक्चुअली मैं होटल के किसी काम से बाहर जा रही थी, तो मैंने देखा सड़क के किनारे कुछ हलचल मच रही है और एक इंसान डरा हुआ सा, सहमा हुआ सा रोड पे भाग रहा था। और उसके बाद मैंने देखा उस इंसान के सामने एक गाड़ी चल के आ रही है। मैं उन्हें बचाने के लिए भागी, पर जब तक मैं पहुंचती उनका कार से टकरा के एक्सीडेंट हो गया था। डोंट वरी आंटी जी, तेज जी को बिल्कुल भी चोट नहीं आई, बस घबराहट के कारण वो बेहोश हो गए थे, तो इसीलिए मैं उन्हें होटल ले गई थी। अच्छा, तो तेज भाई को तुम होटल ले गई जहां तुम काम करती थी। तुम्हें नहीं लगता कि लॉजिकली तुम्हें उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए था? राइट मासूम दीदी, आप सही कह रही हो। अगर आप होती या आप में से कोई भी होता तो वो डायरेक्टली हॉस्पिटल या फिर पुलिस स्टेशन ही लेके जाता, पर वहां पे मैं थी। मेरे लिए वो जगह एकदम नई थी, मुझे वहां का कुछ भी आइडिया नहीं था और मैं थोड़ी सी घबरा गई थी, और मुझे मेरे होटल से ज्यादा बेटर जगह कोई नहीं लगी उनकी केयर करने के लिए। आंटी जी, मैंने आसपास के लोगों से पता करने की कोशिश की, तो लोगों से पता चला कि लोग इन्हें भूला बाबा के नाम से पुकारते हैं। दीदी रुक, तू इतनी रात में कितने जाएगी? मतलब मम्मी और दादी तो घर पे ना है, तीर्थ पे गए हुए हैं और घर पे ताला लगा है। कहाँ जाएगी तू?
तूने हमेशा मेरी फिक्र की है, पर अब तेरी दीदी ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद उठाएगी। एक रात की तो बात है, मैं कहीं पे भी काट लूंगी। I'll manage, huh? You take care.